में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के अलावा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। काशीपुर रोड स्थित एमबीएस बैंक्वेट हॉल में हवन पूजन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और विभाजन का दर्द बयां करती हुई एक डॉक्यूमेंट्री भी इसमें तैयार की गई थी, जिसे पर्दे पर बंगाली समाज को दिखाया जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि 700 से ज्यादा लोगों को यहां सम्मान मिलेगा और इसके साथ ही हवन पूजन कर उस समय शहीद हुए लोगों की याद में पूर्ण आहुति भी दी जाएगी। भारत का विभाजन हो या फिर 1971 का मुक्ति युद्ध, बंगालियों ने विभाजन विभीषिका का जबरदस्त दंश झेला, पीड़ित हुए और इसके साथ ही तमाम समस्याएं और उन्होंने संघर्ष किया। आज इसी संघर्ष को याद करते हुए भाजपा की ओर से रुद्रपुर के एमबीएस बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 700 बंगाली परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के साथ ही ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर हवन यज्ञ हो रहा है और यहाँ पर सामग्री बंगालियों के घर घर तक पहुँचाई गई है और यहाँ पर सभी बंगाली समाज के लोग यहाँ पर जो है पूर्ण आहुति देंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके साथ ही केंद्रीय जल रानी राज्य मंत्री शांतनु जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय भट्ट भी यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विधायक शिव अरोड़ा आप देख सकते हैं सामने, जो कि कार्यक्रम के आयोजक हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उस पर नज़र रख रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अंदर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्री बंगाली समाज के लोगों के उस समय के दर्द को दिखाई देगी और दिखाई जाएगी। यहाँ पर सामने देख सकते हैं, सामने यहाँ पर जो है वो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। जितने भी बंगाली समाज के जो लोग हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे और बंगालियों के उस दर्द को साझा करेंगे। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में 16 अगस्त तक पहाड़ी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और विभाग में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार जिले में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। वहीं रेड अलर्ट को देखते हुए देहरादून के थाना रायपुर पुलिस की ओर से नदी नालों के किनारे रहने वाले आम नागरिकों से नदी नालों से हटकर सुरक्षित स्थान पर चले जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारी बारिश और आपदा जैसी स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है, जिसमें सीएम धामी ने चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थिति का जायजा भी लिया है। तो भारी बारिश के बाद जो स्थिति है वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क है और साथ ही साथ उन लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है जो नदियों और नालों के आसपास रहते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। और 6 जिलों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी जारी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। नदी से हटकर, नालों से हटकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की जा रही है। और पहाड़ों में कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और पहाड़ों पर लगातार आफत की बारिश बरसती हुई इस बार नजर आ रही है। 6 जिलों के लिए मौसम विभाग अलर्ट किया गया है। वहीं अगर स्कूलों की बात की जाए तो भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए भी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को भी इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि लोगों को, आम जनमानस को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि कई जगह पर जैसा कि लैंडस्लाइड्स हुए हैं, भूस्खलन हुआ है, पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, ऐसे में सड़क मार्ग लगातार अवरुद्ध चल रहे हैं, लेकिन लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अपने स्तर पर काम कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज जुड़ चुके हैं। तो यशराज, उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश के वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से बरसी तबाही ने उत्तराखंड के जर्रे जर्रे को हिलाकर रख दिया है और आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है 6 जिलों में। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ मौसम का अपडेट? बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बारिश
उत्तराखंड में एक कहर के रूप में आ रहा है। लगातार मौसमी बारिश ने, लगातार बिजली चमकने ने सभी लोगों को सहमा दिया है। यहाँ तक कि सभी लोग अब डरे सहमे हुए अपने घरों में रहते हैं। जब रात होती है तो रात के बाद लोग सुबह का इंतजार करते हैं कि वो कुशल रहें, और सुबह होती है तो अगले दिन का इंतजार करते हैं कि वो कुशलता से रहें। लेकिन मौसमी बारिश ने सभी तरीके से पूरे उत्तराखंड में कहर ढा दिया। मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में कुल 260 सड़कें अभी तक बंद हो चुकी है। उसके बाद यदि बात की जाए कि भूस्खलन की, तो उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन देखा जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यदि बात की जाए तो देहरादून में मालदेवता में एक कॉलेज के इमारत के गिरने की सूचना आई है, और एक कॉलेज का इमारत बुरी तरीके से पानी के झोंके से, पानी के झटके से आके गिर गया। तो जरूर इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। वहीं पहाड़ों पर यदि बात की जाए तो पहाड़ पर भी लगातार भूस्खलन के कारण कई गाड़ियां चपेट में आ गई है। वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा और आपदा विभाग के द्वारा लगातार 205 जेसीबी को लगाया गया है, काम में लगाया गया है, मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को लगातार तैनात कर दिया गया है। यदि कहीं से भी कोई सूचना आती है तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को लगातार मौका स्थल पर भेज दिया जाता है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में संख्या भी बढ़ाई जाने की बात करी जा रही है, लगातार संख्या भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बारिश जो है सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों के लिए भी आफत बनते जा रही है। मैदानी क्षेत्र के वैसे क्षेत्र जहां पर सघन वन पाए जाते हैं मैदान क्षेत्र में, वहां पर बारिश आफत बनते जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मालदेवता जो एक जगह है, वहां से काफी ज्यादा बारिश वहां पर देखने को मिल रहा है, और वहां पर सड़कें जो है पूरी तरीके से टूटी हुई है। वहीं सुबह सुबह की बात की कि सुबह सुबह जिलाधिकारी सोनिका और उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर के विधायक है, उन्होंने जाकर के टॉस नदी का निरीक्षण किया और देखा कि बाढ़ की हालात कितनी गंभीर बनी हुई है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है। जी मनीषा। बिल्कुल यशराज, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और तमाम बातों को, तमाम जानकारियों को हमारे सहयोगी यशराज ने भी हमारे सामने रखा और जनता तक पहुंचाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जगह जगह जाकर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग पूरी तरह से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। ये हुआ कहाँ पर है सर? ये गरुड़ चट्टी से आगे जब हम जाते हैं तो घट्टूगाड़ नाम की एक जगह आती है। एक तो नीलकंठ का रास्ता जाता है, दूसरा फिर सतपुली की तरफ, गुमखाल की तरफ एक रास्ता जाता है जो स्टेट हाईवे। वहाँ बहुत सारे कैंप हैं और वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर अभी, मैम से और आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। अच्छा, जब थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है। तो देखिए जरा, और इधर का क्या है, ये ऋषिकेश के आसपास तो नहीं पानी? ऊपर मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा था ना, वो जो वहाँ पर स्वर्ग क्लियर हो गया था सर पानी वाला। तो उस दिन आकाश जोशी ने जो एसडीएम थे उस टाइम में, उन्होंने क्लियर करवा लिया था पर्सनली। लेकिन आज फिर पानी भर गया। उधर पीछे पंप हाउस है ना, उसके कारण से पानी आ जा रहा है वहाँ पर। जरा देखिए तो पंप हाउस के कारण से कैसे पानी आ रहा है वहाँ। उधर उत्तराखंड कुदरत के कहर की चपेट में है और आसमान से बरसी तबाही ने उत्तराखंड के जर्रे जर्रे को हिलाकर रख दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कुदरत का तांडव तो मैदानी क्षेत्रों में जल का विनाशकारी रूप देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलाबी प्रहार, हर ओर मचा हाहाकार, बरसती तबाही, कयामत आए। तबाही की तस्वीरें दहला देंगी दिल। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर उफान पर आ जाते हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से राज्य की 211 सड़कें बंद हैं, इसमें 11 राज्य मार्ग और 9 मुख्य मार्ग शामिल हैं। देखिए ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां गंगा खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ों पर फिर से आफत की बारिश हो रही है। देखिए चमोली की ये तस्वीरें, जहां सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। यहाँ कई घरों में पानी घुस गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। देखिए ये तस्वीरें जो देहरादून की हैं, जहां भारी बारिश के बाद
लोगों के घरों में पानी घुस गया। साथ ही एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। देहरादून की ये तीसरी तस्वीर है जहां एक भयानक मंजर देखने को मिला। बता दें, माल देवता में आई आपदा में दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। देहरादून की और तस्वीरें देखिए जहां थानो भोगपुर में भारी बारिश के कारण सड़क बह गई। ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश की वजह से आसपास के इलाकों में कई जगहों पर जल भराव हो रखा है। एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने बताया, एसडीआरएफ की टीमें सभी जगहों पर बचाव कार्य में लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तरकाशी की हैं, जहां गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग घरासू बैंड के पास पत्थर और मलबा आने की वजह से बाधित है। एनएच लगातार मार्ग खोलने का प्रयास कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें जो रुद्रप्रयाग की हैं। जिले में भारी बारिश से केदारनाथ मार्ग पर लिंचोली में आपदा की स्थिति बनी है। वहीं बचाव दल ने पर्यटकों और लोगों की सुरक्षा में मदद की है। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं, जहां सिनल गांव में घरों में दरार आने से न जाने कितने परिवार खतरे की जद में हैं। कोई हादसा न हो जाए इसको लेकर लोगों में भय बना हुआ है। वहीं पुष्कर सिंह धामी भी लगातार फोन पर हर एक अपडेट भी ले रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। उधर भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर मंगलौर पहुंचे और इसके बाद भाजपा नेता दिनेश पवार सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी और आम जनता ने सरकार की योजनाओं को भी सराहा है। उधर देहरादून में आप नेता बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए हैं और महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा शनिवार को ही पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई है। इससे साफ है कि कांग्रेस के पैनल में दूसरे दल के नेता का नाम था और ये कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान है। बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्यता, ये एक स्वाभाविक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो यह बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं छल करती है और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जो पार्टी का सदस्य नहीं है उसको पैनल में नाम किस आधार पर भेजा, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। उधर हरिद्वार में कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फ्लाइंग किस के आरोप पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी का मजाक उड़ाया है। हरीश रावत ने कहा कि अगर हर घर में स्मृति ईरानी जैसी बहू हो जाए तो उस घर का भगवान ही मालिक है। वो कुछ भी कह सकती हैं और वो मारो और भागो की नीति अपनाती हैं। दोष छोड़ें और व्यक्ति को अपना पक्ष स्पष्ट करते रहने दें। बता दें कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अपने भाषण के बाद संसद छोड़ते समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाया था। एक बात, स्मृति ईरानी जैसी ही बहू यदि हर घर में हो जाए तो उस घर का भगवान मालिक है। और भारत की लोकसभा और जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कितना कलह उसकी वजह से होता होगा, भगवान ही मालिक है। क्योंकि उनमें वो सारी शिष्टताएं
जो एक अपेक्षित की जाती है इस नेचर के व्यक्ति से, और वो भी जो महिला मंत्री हों, वो उसका अभाव हो, वो कुछ भी कह देती है। उनका तो यह है कि हिट एंड रन पॉलिसी है, आरोप जड़ दो, कुछ भी कह दो, फिर बाकी व्यक्ति सफाई देता रहे। भूपेश बघेल का कहना है कि राहुल फोबिया हो गया स्मृति ईरानी को। हाँ, उनको कांग्रेस फोबिया भी है और राहुल फोबिया तो है ही है। जो व्यक्ति देश के अंदर, यहाँ तक कि हेमा मालिनी स्वयं कह रही है, जो सिग्नेटरी हैं, कि राहुल गांधी जी ने को मैंने कोई फ्लाइंग किस देते देखा नहीं करके, लेकिन स्मृति ईरानी को जो है बैठे बैठे सपना आया कि उन्होंने मेरी तरफ फ्लाइंग किस उछाला कर। उधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है और संगठन की ओर से पार्टी ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को बागेश्वर विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मूड में ही रहती है और हमारी तैयारी बूथ स्तर तक पूरी हो चुकी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक में पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा चुका है, जिस पर जल्द ही केंद्र की और नाम की घोषणा हो जाएगी। तो केंद्र की ओर से नाम की घोषणा की जाएगी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। दुर्भाग्य था कि वहां के हमारे स्वर्गीय मंत्री चंदन राम दास जी की मृत्यु के कारण वहां उपचुनाव हुआ और ये सामाजिक एक प्रक्रिया थी संविधान की कि उस पर होना है, लेकिन अब 5 सितंबर को वहां चुनाव होना है और उस चुनाव को प्रभारी के नाते मैं देख रहा हूँ, वैसे तो पूरा संगठन हमारा उसको देख रहा है और उपचुनाव को लेकर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। और जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, उम्मीदवार पर भी हमने कल अपनी कोर कमेटी की बैठक पैनल इत्यादि बन गए। पैनल इत्यादि केंद्र को जाएगा, केंद्र में जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, उसके आधार पर हमारा 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। उधर रुद्रपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और ट्रांजिट कैंप फुटबॉल मैदान से शुरू हुई यात्रा का समापन गांधी पार्क में हुआ। यात्रा में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए और इसके साथ ही शहर विधायक शिव अरोड़ा ने भी शिरकत की। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और कई स्कूलों के बच्चों ने इसमें हिस्सा भी लिया। इसके साथ ही झांकी भी सजाई गई और इस्कॉन टेम्पल से जुड़े अनुयायियों ने भी हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन कर यात्रा में 4 चांद लगा दिए। भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष से रैली में चल रहे लोगों का उत्साह भी दोगुना हो गया। कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें रितु खंडूरी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरेआम फटकार लगाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि झंडी चौड़ को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी और ग्रामीणों ने बताया था कि 60 गांठ कर डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, जिसका जो संज्ञान है वो रितु खंडूरी ने लिया और उसके बाद वो फटकार लगाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के प्रगतिशील विकास से सब रूबरू हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश काफी उन्नति कर रहा है, लेकिन रोशनी की इस जगमगाहट से कोसों दूर एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां विकास होना तो दूर बल्कि लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। हम बात कर रहे हैं देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड के उस गांव की, जहां लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए खाने तक को तरस रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गरुड़ तहसील के अंतर्गत गोमती घाटी के किनारे बसे गांव अभी भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। जहां सरकार की योजनाएं पहुंचना तो दूर, लोग रोटी और कपड़े के लिए तरस रहे हैं। सरकार और उसकी योजनाएं यहां पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो वहीं अगर हम पहले की बात करें, जब कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के काम लोगों के हितों में तो रहे, लेकिन उनके अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों ने मानो गांव के विकास को हड़प लिया हो। अब हालात कुछ ऐसे ही हैं कि गांव का प्रधान मनरेगा का काम करने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते गोमती घाटी के गांव में मनरेगा के तहत अब काम नहीं हो रहा है।
गांव के लोग केवल खेती बाड़ी और पशुपालन कर अपना पेट पाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन गाँव में सिर्फ खास और रसूखदार लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के ग्रामीण न्यूनतम सुविधाओं पर जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गड्ढे ऐसे रोड में, ऐसे गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे थोड़ी हैं। और यहाँ के जो भी विकास कार्य हमने बोला मिनी स्टेडियम के लिए बोला था, उसमें बोलते हैं कि नाप जमीन दो। नाप जमीन कहाँ से देगा आदमी? दो नाली या 4 नाली तो अगर मनरेगा नहीं है तो अपने खेती बाड़ी और जानवर पालते हैं, और यहाँ पे वैसा तो कुछ है नहीं। सरकार का लाभ से क्या मिल पाता है? फिर महिलाओं के लिए तो कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। रोड के लिए बहुत योगदान दिया है यहाँ के लिए, और ये स्वास्थ्य के लिए भी एनएम सेंटर वगैरह बनवाए। उन्होंने अच्छे काम किए जो भी किए, और 4 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ के। गोमती घाटी में तो हमारे बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे, कुछ तोकू में बटे हैं, कुछ मेन गांव हैं, और बाकी विकास तो देखो समय के हिसाब से चल ही रहा, और संतुष्टि तो कोई हो नहीं पाएगी, चाहे कोई करना तो हमें ही है। और बाकी थोड़ी समस्या जैसे एक तो बंदरों का है, उनके ऊपर कोई मतलब न शासन न प्रशासन, कितनी बार कह दिया कि सड़कें आप देख ही रहे हैं। हो गया 8-10 साल करीब गाँव में हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसी है, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार आए, बस खाली जो है कि बोर्ड तक ही सब लोग सीमित होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। कोई भी यहाँ विकास कार्य ऐसे कुल उद्योग कोई भी काम नहीं हुआ तक। न सड़क सही है, न विद्यालय सही है, न स्कूल सही है, ऐसी नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं हुआ। दादाजी ने काम तो यहाँ पे बहुत करे, लेकिन उनके जो चेले चपड़े थे उन्होंने यहाँ काम कुछ नहीं होने दिया। ना यहाँ विद्यालय नहीं लगी सी ढंग से लगी, ना कुछ ना की। रोड सही नहीं है, कहीं नाला नहीं है। समस्या क्या है? मुख्य समस्या एक तो रोड की है। रोड में सारे खड्डे देख रहे हैं आप, कितने गहरे खड्डे पड़ गए, आप भी आए। रोड की समस्या ऐसी है। दूसरे में पानी की समस्या ऐसी हो रही, टैंकी बनाई इनने, आगे उसको कनेक्शन नहीं दिया, नए कनेक्शन खुदवा दिया, खुदवा करके उसे नाली बंद कर दी, उसके बाद लाइन खोदना बंद कर दिया। अब देखना ये होगा कि विकास की रोशनी से कोसों दूर इन गांवों को कब तक सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आयुर्वेदिक उपचार के नाम पर मरीजों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का दोषी पाए जाने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि ये लोग ऑनलाइन आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते थे और लोगों से पैसे ऐंठते थे। वो चुराए हुए पैसों और गाड़ी लेकर आए और उन्होंने लोगों को धोखा देकर कमाया था। हमने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घोटाले में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की तमाम बातें उनके द्वारा कही गई।